बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, भगवान बुद्ध जब वृद्ध हो गए थे तब उनके भिक्षुओं ने उनके पास बारी बारी से जाकर के प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सब भिक्षु बारी बारी जाते थे। भगवान बुद्ध यही कहते थे, सब लोग सेवा तो कर ही रहे हो और कौन सी सेवा की आवश्यकता है। भिक्षुओं ने कहा कि हम आपके नज़दीक में रह करके, आपके शरण में रह करके, हर समय आपके पास रह करके आपकी सेवा करें। आनंद गए नहीं। तब एक भिक्षु ने पूछा, आनंद, क्या तुम भगवान बुद्ध की सेवा में रहना नहीं चाहते? तुम निवेदन क्यों नहीं करते? तब आनंद ने कहा, भगवान बुद्ध को मेरी सेवा की आवश्यकता होगी तो खुद बुलाएंगे, मैं कैसे जाऊं? यह बात भगवान बुद्ध के कान में गई तो भगवान बुद्ध स्वयं आकर के कहा, आनंद, क्या तुम मेरी सेवा में रहोगे? आनंद ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपकी सेवा में रहूँगा, लेकिन मेरी 5 शर्त है। आप 5 शर्त को स्वीकार करेंगे तो मैं आपकी सेवा में रहूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, कहो कौन सी 5 शर्त है? आनंद ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि आप उत्तम भोजन करेंगे तो आप मुझे करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। कितना समर्पण भावना, कितनी बड़ी बात और बहुत दूर तक सोच। उन्होंने कहा कि आप उत्तम भोजन करेंगे तो उत्तम भोजन मुझे नहीं देंगे, तब मैं आपकी सेवा में रहूँगा। हर शिष्य चाहता है कि गुरु का उत्तम भोजन हमें भी मिले, लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि अगर मैं गुरु की सेवा में रहूँगा, भगवान बुद्ध की सेवा में रहूँगा और उत्तम उत्तम भोजन पकवान आएगा और मैं उत्तम उत्तम भोजन खाने में लग जाऊँगा तो फिर मैं खाने पीने में भूल जाऊँगा, फिर प्रभु की सेवा में नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको जो भोजन में रस लेना शुरू करता है फिर उसका भजन नीरस हो जाता है, और जो भजन में रस लेता है फिर उसका भोजन रसदार नहीं होता, नीरस होता है। इसलिए जिनको भजन में रस लेना है वो फिर वो भोजन में रस लेने में कैसे भूले। आनंद ने मन में विचार किया था और ये निश्चय किया था कि अगर मैं भगवान बुद्ध की सेवा में रहूँगा तो खाने पीने में लोलुप नहीं होऊंगा, अपनी इंद्रियों को संयम करूँगा और जिह्वा चटोरी में आ करके मैं अपने समय को, शक्ति को बर्बाद नहीं करूँगा। क्योंकि कहते हैं ना, चाहे कितना उत्तम उत्तम भोजन और पकवान करो लेकिन घाटी के नीचे माटी ही है, और उसी में आ करके जिह्वा लोलुपता में आ करके हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहता, हमें अपना लक्ष्य और उद्देश्य का ध्यान ही नहीं होता कि हम सिर्फ खाने के लिए नहीं आए हैं। तो आनंद ने कहा, प्रभु, आप उत्तम उत्तम भोजन मुझे नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा, आपके पास कीमती वस्त्र आता है तो आप वो वस्त्र देने में मुझे बाध्य नहीं करेंगे और वो वस्त्र आप मुझे नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिनको इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके लिए अपने हर चीज़ और प्रिय वस्तु देना चाहते हैं, महंगी से महंगी चीज़ देना चाहते हैं, और महंगा सामान कहाँ मिले, कैसे मिले, ये सब चाहते हैं। और अपने इष्ट को पहनाने के लिए वस्त्र देने का मन जरूर होता है और देते भी हैं। उन्होंने कहा, आप कीमती वस्त्र मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मैं कीमती वस्त्र हर समय पहनूंगा तो मेरे मन में ये भाव होगा कि देखो, और भिक्षु से मेरा वस्त्र अलग है, महंगा है, कीमती है,
इसलिए मैं सामान्य ढंग से सामान्य जीवन जी करके आपकी सेवा में रहूँगा। इसलिए आप मुझे उत्तम वस्त्र मत दीजिएगा। तीसरी बात उन्होंने कहा, भक्त लोग आपके लिए सुंदर पर्ण और गंध से भरी हुई कुटिया देंगे, लेकिन आप मुझे उस कुटिया में नहीं रखेंगे। आप मुझे परले में रखेंगे, बगल में रखेंगे, क्योंकि मैं कुटिया के पीछे में, परले में, बगल में रहूँगा, तो मैं उस कुटिया के गंध से मैं आपकी सेवा में भूलूंगा नहीं। इसलिए मेरा सिर्फ एक लक्ष्य बना रहे कि मैं आपकी सिर्फ सेवा करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। उत्तम मकान में, अच्छी जगह में और गंध भरे पर्ण में, कुटी में मैं रहने नहीं आया हूँ। इसलिए हर समय मुझे ये बोध बना रहे कि जैसे अन्य भिक्षु रहते हैं, वैसे सामान्य ढंग से मैं भी परले में, बगल में, पीछे की कुटिया में रहूं, लेकिन आपके पर्ण कुटी जो गंध से भरा हुआ गंधमय कुटी है, उसमें मैं न रहूं। तीसरी बात, भगवान बुद्ध को आनंद ने कहा, प्रभु, जिस समय मैं आपकी सेवा में व्यस्त रहूं, उस समय आप ज्ञान की चर्चा सुनाते रहें और मैं सुन न पाऊं, तो जो ज्ञान आप औरों को सुनाए हैं, मेरी जिज्ञासा हो, मेरी इच्छा हो, वो ज्ञान आप समय पा करके मुझे भी सुनाएं, क्योंकि मैं उस ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा। मैं वही चाहता हूँ कि आपके मुखार बिंद से जो भी आशीर्वचन निकले, मैं उसको सुनूं और जहाँ तक शक्ति और सामर्थ्य हो उसको धारण करूं, और धारण करने के लिए आपकी सेवा में मैं व्यस्त रहूँगा। और व्यस्तता में आपके आशीर्वचन नहीं सुन पाऊँगा तो मैं समय से चूक जाऊँगा। इसलिए कहीं मैं व्यस्तता में रहूं और आप आशीर्वचन सुनाते रहेंगे, और मैं जब चाहूं, जिस समय चाहूं, आपके मुखारबिंद से पुनः वही आशीर्वचन सुनूं और आप मुझे सुनाएंगे। ये मेरा तीसरा शर्त है। चौथा शर्त है और पांचवा शर्त उन्होंने कहा कि प्रभु, किसी भी समय कभी भी कोई भक्त आपके दर्शन को चाहे, दर्शन करना चाहे, आपसे आशीर्वाद लेना चाहे, तो मैं उसमें स्वतंत्र हो करके आपसे मिला सकूं, क्योंकि मैं भी जानूंगा, समझूंगा कि आपके उस समय कैसा है, परिस्थिति कैसी है, लेकिन समय और परिस्थिति को जान करके भक्तों की भावना भी मुझे देखना होगा। भक्त लोग कभी कभी देखने को मिलता है, महापुरुषों के दर्शन के लिए बड़े दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, कितना कठिन मेहनत करके, कितने परेशानी सह करके, कितनी समस्याओं को पार करके संतों के दर्शन करने आते हैं, गुरुजनों के दर्शन करने आते हैं। और समय असमय जान करके अगर मैं उनको दर्शन न कराऊं तो उनको कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा, और वो दुख जब भक्तों को होगा तो फिर मुझे संतोष नहीं होगा और वो पाप मुझे लगेगा। इसलिए मैं किसी भी समय कभी भी मैं भक्तों को आपके दर्शन कराने के लिए मैं स्वतंत्र रहूं, और इसके लिए आप मुझे फ्री करेंगे तभी मैं भक्तों के दर्शन करा पाऊंगा। इस तरह से मुझे मेरा 5 शर्त है और आप मेरे 5 शर्तों को स्वीकार करेंगे तभी मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूँ। कैसे आनंद अद्भुत शिष्य के रूप में रहे, जिन्होंने खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कोई मांग नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और निस्वार्थ भाव से भगवान बुद्ध की सेवा करना चाहे। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, मुझे तुम्हारा शर्त स्वीकार है, और आनंद जीवन के अंतिम सांस तक भगवान बुद्ध की सेवा में रहे, समर्पित होकर के रहे। कैसे अद्भुत शिष्य रहे,
इसीलिए गुरु की सेवा में समर्पित होकर के रहना ये गुरु से बढ़कर के भी शिष्य की जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। और ऐसा कर्तव्य, ऐसी जिम्मेदारी वही शिष्य निभा सकते हैं जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई वासना नहीं है। और वो शिष्यत्व निभाने वाले आनंद हुए। भगवान बुद्ध तो बुद्धत्व को पा ही गए। बीच बीच में आनंद समझाते थे कि आनंद, जिस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए मुझे कई वर्ष लगा, तुम ऐसे समय मत बर्बाद करना, तुम ऐसे समय को मत खोना कि दुनिया में कहीं आनंद मिलेगा, दुनिया में कहीं सुख मिलेगा। सुख के सागर हम खुद हैं, सुख के साम्राज्य हम खुद हैं। इसलिए अपना दीपक स्वयं बनना। और सब भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने समझाया कि अपना दीपक खुद बनो। और खुद बनने के लिए त्याग तपस्या की आवश्यकता है। और त्याग तपस्या के लिए गुरु के शरण में समर्पित होने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के शरण में आनंद रह करके जीवन भर भक्ति निभाए और भक्ति निभा करके समाज को कितना बड़ा आदर्श दिए। भगवान बुद्ध का आदर्श तो है ही, इतने वर्षों के बाद भी, 2700 साल के बाद भी आज उनको पूज रहे हैं, मान रहे हैं, उनके आदर्श को लोग याद कर रहे हैं। लेकिन उनके शिष्य आनंद से भी कितनी बड़ी सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने में कोई स्वार्थ नहीं रहा और निस्वार्थ होकर के सेवा किए। और इसीलिए जब तक दुनिया में भगवान बुद्ध का नाम होगा तब तक दुनिया में आनंद का भी नाम होगा। तो ऐसे शिष्यत्व निभाने के लिए महापुरुष हमें सीख देते हैं कि गुरु के चरणों में समर्पित हो करके रहे। और कैसे रहे? निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ भाव बना करके, तभी गुरु की भक्ति निभ सकती है। और गुरु की भक्ति जब निभती है तो कहते हैं पूज्यस्य अनुरागो भक्ति। पूज्य के प्रति जब अनुराग होता है, प्रेम होता है, तो उनका सब गुण धीरे धीरे शिष्य के अंदर आने लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, तो हम गुरु के चरणों में समर्पित हो करके रहे तो जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और इसके लिए निस्वार्थ भाव हो, और निस्वार्थ भाव से तभी हम समर्पित हो करके गुरु की सेवा कर सकते हैं। महापुरुषों से हमें ऐसी सीख मिलती है। इस महापुरुषों की सीख को याद करें और अपने भी जीवन को इस ढंग से ढाले जिससे जीवन सुंदर और सुखमय बन सके। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।